झारखंड बीजेपी ने एक बार फिर से राज्य की गठबंधन वाली हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने 11 अप्रैल को झारखंड सचिवालय का घेराव करने की घोषणा कर एक बार फिर से राज्य के राजनीतिक तापमान को ऊपर चढ़ा दिया है। हालांकि सत्ताधारी दल के नेता बीजेपी के इस आंदोलन से विचलित होते नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन इस आंदोलन की घोषणा के साथ ही इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि अब 2024 के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वैसे तो बीजेपी की तरफ से हेमंत सरकार के गठन के साथ ही कई मोर्चे पर हल्ला बोला गया है, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हो या फिर चुनाव के पहले हेमंत सोरेन की तरफ से रोजगार और झारखंड के मुद्दे को लेकर की गई घोषणा की बात हो। बीजेपी ने हर मोर्चे पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। अब जहां सरकार कोरोना काल के संकट के बीच अपने 3 साल के अधिक का समय पूरा किया, तब बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को जनता के कटघरे में घेरने को तैयार है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कि 2019 की विधानसभा के चुनाव के पूर्व किस प्रकार से जेएमएम और कांग्रेस के लोगों ने, उनके नेताओं ने जनता के बीच जाकर के लोगों को गुमराह करने का काम किया था, झूठ बोलने का काम किया था, धोखा देने का काम किया था। किस प्रकार से घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को ठगने का काम किया था। आज 3.5 वर्ष हो चुके हैं कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जनता के कल्याण के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई है जो कि जनता को जाके बता सके कि हमने इस क्षेत्र के लिए ये काम किया है। आज पूरे झारखंड में इस वर्तमान राज्य की सरकार के प्रति काफी गुस्सा और आक्रोश है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के एक नेताओं को इस राज्य के प्रति चिंता है। एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य की चिंता करते हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड में राज करने वाले लोग, इस राज्य सरकार के नेतृत्व करता जेएमएम और कांग्रेस के लोग अपने और अपने परिवार की चिंता करते, अपने सदस्यों की चिंता करते हैं। अपने तिजोरियों को भरने के लिए लोग परेशान हैं। इस निकम्मी सरकार, गूंगी सरकार, बहरी सरकार के विरोध में पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में रांची 11 तारीख को प्रोजेक्ट बिल्डिंग का घेराव करने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं। बीजेपी के इस आंदोलन की तपिश न सिर्फ झारखंड में महसूस की जा रही है, बल्कि दिल्ली में भी पार्टी में इस आंदोलन की तैयारी है। यही कारण है कि आंदोलन के पहले दिल्ली के तमाम बीजेपी के सांसदों की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन की जिम्मेदारी सांसदों और बड़े नेताओं को दी गई। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज है। आज झारखंड करा रहा है, आज झारखंड तबाह है। नौजवानों के भविष्य के साथ अंधकार करने वाली सरकार के खिलाफ झारखंड की जनता चाहती है, उसके खिलाफ सरकार। महिलाओं के साथ अनाचार और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा आज पूरे प्रदेश में, तुष्टीकरण की राजनीति से पूरे झारखंड को बदनाम करने का काम, वोट बैंक की राजनीति में आज पूरी तरह से अपराधियों का तांडव बढ़ते चले जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विकास की शून्यता के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के सवाल पर और ऐसे कई मुद्दे, खनिज संपदा की तस्करी, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन के खिलाफ 11 तारीख को ऐतिहासिक दिन झारखंड की राजधानी रांची और सरकार का सचिवालय जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां पर जोरदार प्रदर्शन, घेराव, झारखंड की जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनेगी। कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सड़ी गली सरकार को एक धक्का और के नारों के साथ हेमंत सोरेन की सरकार की ताबूत पर कील ठोकने का काम करेगी। बीजेपी के इस आंदोलन को लेकर राज्य के साथ साथ केंद्र में भी सरगर्मी तेज होती नजर आ रही है। तमाम आरोप प्रत्यारोप और जांच के बीच अपनी गति से चल रही हेमंत सोरेन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने की तैयारी में है, लेकिन गठबंधन की नजर तमाम विपक्षी पार्टी के आंदोलन के साथ खुद के पार्टी की रणनीति बनाने पर भी है।
तभी तो सरकार आपके द्वार के साथ साथ प्रमंडलवार रणनीति के तहत हेमंत सोरेन सरकार जनता के बीच जा रही है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर सत्ताधारी दल और विपक्ष की निगाहें आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सब रंग समाचार।